हम देखते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और इसी दबाव के चलते वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो स्टूडेंट्स इस दबाव के चलते बुक्स को जल्दी याद करने के चक्कर में चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। और इससे होता यह है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो इन रटी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी टॉपिक को जल्दी और कभी ना भूलने वाली टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। अक्सर हम जल्दी याद करने के चक्कर में चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेकार तरीका है। अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी याद करते हैं तो उतनी ही जल्दी हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को याद करने के, लेकिन इस वीडियो में जिन तरीकों के बारे में आप जानोगे वो बहुत आसान और कामयाब तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने जहन से बिल्कुल ही निकाल दें कि आपने किसी भी टॉपिक को रट के याद करना है। अगर आपने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक को रट कर बड़ी आसानी से याद कर लूँगा तो कभी भी आप उस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आप थोड़े ही घंटों में उस टॉपिक को भूल जाएंगे। इसलिए रटने का तरीका सबसे बदतर तरीका है। अब जिस भी टॉपिक को आपने याद करना है उस पर अपना पूरा फोकस लगा दें। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त आपके जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए, इससे आप टॉपिक को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें, और वो ये कि जो भी आपके घरेलू या पर्सनल काम है उसे पढ़ने से पहले मुकम्मल कर लें। इससे होता यह है कि पहले भी पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठते हैं, तो अगर आपको पढ़ाई के दरमियान कोई काम याद आ गया तो आपको उस काम के लिए उठकर जाना पड़ेगा, जिससे आपकी पढ़ाई में खलल पैदा होगा। और दूसरा ये भी कि जब आप पढ़ेंगे तो वो काम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो अपने सारे काम निपटा कर बैठें, इससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। नंबर 3, अपने टॉपिक को सबसे पहले 1-2 बार अच्छी तरह पढ़ लें और फिर उसको अपनी आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, और दूसरा ये कि आप उस टॉपिक को किसी दूसरे इंसान को भी समझा सकते हो और आप उसको कहीं भी आसानी से लिख भी सकते हो। नंबर 4, जिस भी टॉपिक को आप याद करते हैं तो उस टॉपिक को बिना देखे कम से कम आपने 2 बार अपनी नोटबुक पे लिखना है। जब तक आप उसको अच्छी तरह से समझ और लिख नहीं लेते उस वक्त तक आपने उसको समझना है और लिखते रहना है। अगर आप टॉपिक को अच्छी तरह लिखने में कामयाब हो गए तो फिर वो टॉपिक आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और नंबर 5 पे आता है रिवीजन। सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट है रिवीजन। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और हम उस टॉपिक को अच्छी तरह से लिख भी लेते हैं और फिर हम उस टॉपिक को रिवीजन नहीं करते, जिससे हम उस टॉपिक को बहुत जल्द भूल जाते हैं। आप जब भी किसी टॉपिक को याद करें तो इसके बाद उस टॉपिक की एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें और हर हफ्ते बाद उस टॉपिक को एक नज़र देखते रहें, ताकि वो टॉपिक आपको कभी ना भूले और लंबे अरसे तक याद रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये रही मेरी आखिरी 2 वीडियो। अगर आपने इनको नहीं देखा तो ज़रूर से देखें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।